बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो ह्यूमन स्केलेटन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट जिसे एक्सियल स्केलेटन कहा जाता है, सेकेंड पार्ट जिसे अपेंडिकुलर स्केलेटन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन से स्टार्ट करेंगे। एक्सियल स्केलेटन में जो हमारे पास पार्ट्स आ जाते हैं उन्हें स्कल, सबसे पहले स्कल आ जाता है, उसके बाद है वर्टिब्री, वर्टिब्री के बाद रिब्स और स्टर्नम आ जाते हैं, रिब्स और स्टर्नम। ये पार्ट्स हैं जो एक्सियल स्केलेटन में देखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की जो कि है स्कल। स्कल जो है बेसिकली क्रेनियम और फेशियल बोन से मिलकर बनता है। इसमें दो तरह की बोन्स जो है वो पाई जाती हैं, एक क्रेनियम बोन्स, दूसरी फेशियल बोन्स। क्रेनियम बोन्स की बात करें तो क्रेनियम बोन्स टोटल 8 बोन से मिलकर बनती है। सबसे पहले स्कल जो है इसमें क्रेनियम बोन्स, और सेकंड पे फेशियल बोन्स पाए जाते हैं। क्रेनियम बोन्स बेसिकली 8 तरह की बोन से मिलकर बनती है। उन 8 बोन्स में से 4 बोन्स जो हैं अनपेयर्ड होती हैं, जबकि 2 जो हैं वो पेयर्ड बोन्स देखी जाती हैं। इसका बेसिकली काम क्या है? क्रेनियम जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इन 8 बोन्स में से पैरेंटल और टेम्पोरल बोन्स जो है ये पेयर्ड बोन्स है, जबकि फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फीनॉइड और एथमॉइड जो है ये अनपेयर्ड बोन्स के तौर पर जानी जाती हैं। इन बोन्स के अलावा अगर हम फेशियल बोन्स की बात करें तो टोटल 14 बोन्स जो है वो देखी जाती हैं। इन 14 बोन्स में से 6 बोन्स जो हैं वो पेयर्ड है और 2 अनपेयर्ड बोन्स इसमें पाई जाती हैं। फेशियल बोन्स में जो पेयर्ड बोन्स है उसमें मैक्सिला है, जाइगोमैटिक है, नेजल बोन है, लैक्रिमल है और पैलेटाइन बोन्स, और उसके अलावा इंफीरियर कॉन्का की बोन देखी जाती हैं। जबकि अनपेयर्ड फेशियल बोन्स में ज्यादातर मैंडिबल्स और वोमेन की बोन देखी जाती है। ये डिफरेंट बोन्स आपकी बुक पे पेज नंबर 32 पर आपको बताई भी गई है, डिफरेंट कलर्स के साथ दिखाई भी गई है कि कौन कौन से बोन कहाँ पर पाई जाती है। अब अगर हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करें, एक्सियल स्केलेटन का सेकेंड पार्ट वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन सी बोन्स पाई जाती है? सेकेंड पार्ट जो है इसका वर्टिब्रल कॉलम, कि वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं। तो बेसिकली ह्यूमंस में वर्टिब्रल कॉलम स्कल से लेके पेल्विस रीजन तक एक जो बैकबोन स्ट्रक्चर देखा जाता है जिसका काम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, उसे वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 4 कर्वेचर्स यानी 4 टर्न्स जो हैं वो आते हैं जो कि ह्यूमंस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ना सिर्फ ये एक स्ट्रेट कॉलम है बल्कि इसमें बेंडिंग एबिलिटी भी देखी जाती है। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 33 वर्टिब्रेज पाई जाती हैं।
कॉलम में टोटल 33 वर्टिब्रेज पाई जाती हैं। इन वर्टिब्रेज को बॉडी में डिफरेंट लोकेशंस के लिहाज से डिफरेंट नाम दिए गए हैं, जैसे कि सर्विकल वर्टिब्रेज है, थोरैसिक वर्टिब्रेज है, लंबर वर्टिब्रेज है या फिर पेल्विक वर्टिब्रेज है। सर्विकल वर्टिब्रेज जो कि नेक रीजन में पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है। टोटल ह्यूमन में 7 सर्विकल वर्टिब्रेज पाई जाती हैं, जबकि थोरैसिक वर्टिब्रेज जो कि थोरैसिक रीजन में यानी जहां पर लंग्स पाए जाते हैं वहां पे पाई जाती हैं, उन्हें थोरैसिक वर्टिब्रेज कहा जाता है। टोटल 12 थोरैसिक वर्टिब्रेज जो है वो देखी जाती हैं। उसके बाद लंबर रीजन जो है आ जाता है। लंबर रीजन में टोटल 5 वर्टिब्रेज जो है वो देखी जाती है। लास्ट पे पेल्विक रीजन है जहां पे टोटल 9 वर्टिब्रेज जो है वो पाई जाती हैं। इन 9 वर्टिब्रेज का जो सेट है उन्हें पेल्विक वर्टिब्रेज कहा जाता है। पेल्विक रीजन में जो वर्टिब्रेज हैं जो कि 9 वर्टिब्रेज हैं उन्हें 2 सेट्स में डिवाइड किया जाता है। एक जिसे सैक्रम कहा जाता है, दूसरा जिसे कॉक्सिक्स कहा जाता है। सैक्रम बेसिकली पहली 5 वर्टिब्रेज की फ्यूजन से एक स्ट्रक्चर बनता है, जबकि कॉक्सिक्स अगली 4 वर्टिब्रेज के फ्यूजन से एक स्ट्रक्चर बनता है। इस तरह से पेल्विक रीजन को 2 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, 2 सेट्स में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिब्स एंड स्टर्नम, जिन्हें कलेक्टिवली रिब केज भी कहा जाता है। वर्टिकल कॉलम के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है रिब केज। रिब केज की बात करें तो टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं जो मिलके थोरैसिक रीजन में वर्टिब्रेज के साथ ज्वाइन करती हैं और एक रिब केज स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिनमें से 10 जो है 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, जिनमें से 10 पेयर ऑफ रिब्स जो हैं वो एंटीरियर पोर्शन पे यानी बॉडी के फ्रंट पोर्शन पे जो सेंट्रल बोन है जिसे स्टर्नम कहा जाता है या चेस्ट बोन भी कहा जाता है उसके साथ डायरेक्टली आकर अटैच होती है या फिर इनडायरेक्टली कोस्टल आर्च के थ्रू जो है अटैच होती है। जबकि लास्ट 2 पेयर्स जो हैं रिब्स के उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है क्योंकि वो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती। इस तरह से रिब केज जो है ये जो सेमी वैक्यूम चैम्बर है जिसे चेस्ट कैविटी कहा जाता है उसे सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। यहां तक हमारा ह्यूमन स्केलेटन का एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट होता है। अब स्केलेटन की जो सेकेंड टाइप है जिसे अपेंडिकुलर स्केलेटन कहा जाता है, एक है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में पेक्टोरल गर्डल और उसके अपेंडेजेस आ जाते हैं यानी फॉर लिम्स जिन्हें कहा जाता है या आर्म्स जिन्हें कहा जाता है। उसके अलावा पेल्विक गर्डल और उसके अपेंडेजेस आ जाते हैं यानी जिसे हाइंड लिम्स कहा जाता है, लेग्स कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं पेक्टोरल गर्डल, प्लस अपेंडेजेस, ठीक है, और पेल्विक गर्डल और उसके साथ भी अपेंडेजेस। अब हम बात करेंगे इन दोनों की वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल की जिसे फोरलिम्ब भी कहा जाता है यानी आर्म्स भी जिसे कहा जाता है। तो पेक्टोरल गर्डल जो है जिन बोन से मिलकर बनता है, सबसे फर्स्ट बोन है जिसे स्कैप्यूला कहा जाता है, उसके बाद सुप्रा स्कैप्यूला है या फिर क्लेविकल बोन आ जाती है।
क्लेविकल बोन बेसिकली स्कैपुला और स्टर्नम को आपस में ज्वाइन करती है, उनके दरमियान एक कनेक्टिव लिंक जो है वो प्रोवाइड करती है। फोरलिम्ब की बात करें तो फोरलिम्ब की जो बोन्स हैं उसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 8 कार्पल्स और 5 मेटाकार्पल्स और 14 फेलेंजेस जो हैं वो देखी जाती हैं। ह्यूमरस जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है विद स्कैपुला। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से डिफरेंट डायरेक्शन में बोन को मूव किया जा सकता है, जबकि ह्यूमरस के ही डिस्टल एंड पे, जो ह्यूमरस का लास्ट एंड है जिसे एल्बो भी कहा जाता है, वहां पे रेडियस और अल्ना हिंग जॉइंट जो है वो बनाती है। इस तरह से रेडियस और अल्ना डिस्टल एंड पर जो है अपने बहुत सी बोन्स के साथ जहां अटैच हो रही है, वहां पे मल्टी स्टेज जॉइंट की फॉर्मेशन देखी जाती है, जो कि रिस्ट रीजन भी हमारे हाथ का कहलाता है। इस तरह से 5 मेटाकार्पल्स हैं जो कि हाथ का फ्रेमवर्क बनाती हैं, जिनके आगे 14 फिलेंजेस जो हैं हमारी फिंगर्स का स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब बात करते हैं पेल्विक गर्डल की या अपेंडिजेस की। तो पेल्विक गर्डल जो है जिसे हाइंड लिम्ब भी कहा जाता है, ये वर्टिबल कॉलम के साथ बेसिकली अटैच होता है। पेल्विक गर्डल जिसे हाइंड लिम्ब भी कहा जाता है, वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच होता है। इसमें 2 कॉक्सियल बोन्स जो हैं वो देखी जाती हैं। दोनों ही 3 डिफरेंट बोन्स की फ्यूजन की वजह से बनती हैं, जिसे ईलियम, इस्चियम या फिर प्यूबिस कहा जाता है। पेल्विक गर्डल का काम पेल्विक रीजन को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। इस तरह से हाइंड लिम्ब की अगर हम बात करें तो इसमें जो बोन्स देखी जाती हैं, एक बोन जिसे फीमर कहा जाता है, जैसे फोर लिम्ब्स में ह्यूमरस थी वैसे ही हाइंड लिम्ब्स में फीमर बोन देखी जाती है। 2 टिबिया पाई जाती हैं और फिब्यूला पाई जाती है। उसके अलावा 7 टार्सल बोन्स देखी जाती हैं, 5 मेटाटार्सल्स और 14 फेलेंजेस जो हैं वो देखी जाती हैं। अब ये बोन्स जो है ये हाइंड लिम्ब का स्ट्रक्चर बनाती हैं। फीमर जो है ये प्रॉक्सिमल बोन है जो कि हिप जॉइंट पे अटैच होती है और वहां पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है। जिस तरह से ह्यूमरस शोल्डर रीजन पे स्कैपुला के साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है, इसी तरह से फीमर जो है ये हिप जॉइंट के साथ अटैच होकर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है। उसकी डिस्टल एंड की बात करें, यानी हमारे जो नीज हैं वहां पे फीमर जो है, फीमर की बात की जा रही है, इसका जो डिस्टल एंड है वहां पे टिबिया और फिब्यूला जो है उसके साथ जो जॉइंट बनाती हैं उस जॉइंट को हिंग जॉइंट कहा जाता है, यानी इन्हें सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है। टिबिया और फिब्यूला के डिस्टल एंड पे मल्टी जॉइंट्स देखे जाते हैं जहां पे 7 टार्सल जो है अटैच होती हैं, जिनसे आगे फर्दर 5 मेटाटार्सल जो है ये एंकल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। 14 फ्रेंजेस जो है फर्दर आगे से टोज का स्ट्रक्चर जो है वो बनाती हैं। इस तरह से हिंग लिम्ब्स जो है, हाइंड लिम्ब्स जो है सॉरी, उनके स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। अब इस तरह से यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, जिसमें एक्सियल स्केलेटन के बारे में आपने पढ़ा। एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास स्कल आ जाता है, वर्टिबल कॉलम आ जाता है और रिब केज आ जाता है। स्कल में आपने पढ़ा कि 2 तरह से बोन्स पाई जाती हैं, क्रेनियम बोन्स हैं, दूसरी फेशियल बोन्स हैं। वर्टिबल कॉलम में हमने वर्टिब्रीज के बारे में पढ़ा कि टोटल कितनी वर्टिब्रीज जो है वो पाई जाती हैं, जबकि रिब केज में हमने रिब्स के बारे में पढ़ा कि 12 पेयर ऑफ रिब्स जो हैं वो देखे जाते हैं। उसके बाद हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ा, यानी जो कि फोर लिम्ब्स और हाइंड लिम्ब्स का स्ट्रक्चर बॉडी का बनाते हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में सबसे पहले हमने पेक्टोरल गर्डल के बारे में पढ़ा और अपेंडिजेस के बारे में पढ़ा। पेक्टोरल गर्डल बेसिकली एक शोल्डर रीजन को कहा जाता है और उसके साथ जो आर्म्स अटैच हो रही हैं वो अपेंडिजेस हैं। इसी तरह से हमने पेल्विक गर्डल के बारे में पढ़ा जो कि हिप रीजन को कहा जाता है, वहां से फर्दर लेग्स जो अटैच हो रही हैं उसकी अपेंडिजेस में आ जाती हैं।
हाइंड लिम्स और फोर लिम्स की बोन्स के बारे में पढ़ा कि कितनी टोटल बोन्स जो है वो पाई जाती हैं। तो आज का हमारा लेक्चर जो था वो ह्यूमन स्केलेटन पे था, जो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।